Genius Kids. Cultivating love for learning. पाठ 3 वीरो अभिमन्युः। वयं सर्वे जानीमः यत् महाभारतस्य युद्धम् 18 दिनानि प्राचलत्। सर्वप्रथमः कौरवपक्षे पितामहः भीष्मः सेनापतिः अभवत्। तेन 10 दिनानि यावत् युद्धम् अकरोत्। 11 दिवसे द्रोणाचार्यः सेनापतिः अभवत्। सः 5 दिनानि सेनापतिः आसीत्। 15 दिवसे समागते सः वीरगतिं प्राप्नोत्। तदनन्तरं कर्णः दिनद्वयपर्यन्तं सेनापतिः अभवत्। तस्मिन् वीरगतिं प्राप्ते अर्धदिनं शल्यः मातुलः युद्धम् अकरोत्। अवशेषः अर्धदिवसे भीम दुर्योधनोः गदायुद्धम् अभवत्। हिंदी अनुवाद। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। सबसे पहले कौरव पक्ष के पितामह भीष्म सेनापति बने। उन्होंने 10 दिन तक युद्ध किया। 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति बने। वे 5 दिन सेनापति रहे। 15वें दिन उन्होंने वीरगति प्राप्त की। इसके बाद कर्ण आए और उन्होंने 2 दिन तक सेनापति का कार्य किया। इसके बाद वीरगति प्राप्त होने पर आधे दिन तक मामा शल्य ने युद्ध किया। शेष आधे दिन के बाद भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। अस्य युद्धस्य 13 दिवसे यदा गुरु द्रोणाचार्य कौरवपक्षस्य सेनापतिः आसीत् तदा दुर्योधनः स्वविजयार्थं द्रोणाचार्यम् अतीव प्रार्थनाम् अकरोत्। द्रोणाचार्यः तम् अकथयत् यदि युद्धे अर्जुनः कदाचित् सन्निहितः न भवेत् तदा विजयश्री नूनं तव एव भविष्यति। इदं श्रुत्वा दुर्योधनः स्वपक्षीयः संशप्तक नामकं वीरम् आहूय अकथयत् त्वम् अर्जुनं युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरं नीतवतः। तेन तथैव अकरोत्। अयमेव समय इति निश्चित्य द्रोणाचार्यः चक्रव्यूहं रचितवान् यस्य भेदनम् अर्जुनस्य परतरं कोऽपि न अजानात्। हिंदी अनुवाद। इस युद्ध के 13वें दिन जब गुरु द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से बहुत प्रार्थना की। द्रोणाचार्य ने उनसे कहा, अगर किसी तरह युद्ध में अर्जुन नहीं होते हैं तब ही तुम्हारी विजय होगी। यह सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के संशप्तक नामक वीर को बुलवाकर कहा, तुम अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाकर उसे दूर ले जाओ। उसने वही किया। इसी समय द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की जिसके भेदन को अर्जुन के अतिरिक्त और कोई भी नहीं जानता था। महाराजः युधिष्ठिरः अतीव व्याकुलो अभवत्। तस्मिन्नेव समये अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्युः युद्धक्षेत्रं प्रति प्रस्थानम् अकरोत्। यत् सः चक्रव्यूह भेदनं विधिम् अजानात्। हिंदी अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे। उसी समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध क्षेत्र में प्रस्थान किया जो द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को भेदने की विधि जानता था, किंतु चक्रव्यूह द्वारे एव स्वपितृश्वसुः पतिः
सिन्धुराजो जयद्रथः युधिष्ठिरः भीमः नकुल सहदेव सर्वान् अवरुद्धवान्। अधुना अभिमन्यु एकाकी आसीत्। सः चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अतीव पराक्रमेण युद्धं कृत्वा बहवः वीरान् अहनत्। अन्ते द्रोणः, कृपः, कर्णः, अश्वत्थामा, बृहद्बलः, कृतवर्मः आदिनः सप्तयोद्धान् मिलित्वा अभिमन्यु निःशस्त्रं कृत्वा एकाकिनं तं हतवन्तः। हा धिक्! अभिमन्युः वीरगतिं लब्ध्वा अमरः अभवत्। हिंदी अनुवाद। किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर ही उसकी बुआ के पति सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सभी को रोक दिया। अब अभिमन्यु अकेले थे। उन्होंने चक्रव्यूह के बीच में प्रविष्ट होकर बहुत पराक्रम से युद्ध किया और कई वीरों को मार डाला। आखिरकार द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कर्तवामा आदि 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को शस्त्रों से रहित करके अकेले में उसे मार दिया। हाय धिक्कार है! अभिमन्यु वीरगति प्राप्त करके अमर बन गए। शब्दार्थ है 18 दिनानि अर्थात 18 दिन, 18 डेज। पंचदशे अर्थात 15वें, 15th। स्वविजयार्थम अर्थात अपनी जीत के लिए, फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट। कदाचित अर्थात कहीं, एनी हाउ। आहूय अर्थात बुलाकर, कॉलिंग अप। नितवंत अर्थात ले गया, कैरिड। अजानात अर्थात जानता था, न्यू। प्रस्थान अर्थात चलना, टू सेट आउट। पितृश पशुहु अर्थात पिता की बहन के पति, फूफा, हस्बैंड ऑफ फादर सिस्टर। निःशस्त्रम अर्थात शस्त्र रहित, आर्मलेस। लब्ध्वा अर्थात प्राप्त करके, एट रिसीविंग। एकाकीनम अर्थात अकेला, अलोनली। व्याकरण। कथ और कतवत प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय हैं। ये शब्द तीनों लिंगों में होते हैं, यथा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पठितः, पठिता, पठितम। भवितः, भविता, भवितम। कत का ते तथा कत्वतु का वान शेष रह जाता है। पतितः, पथ प्लस कथ, प्राप्तवान। प्रे प्लस कत्वतु। Like, share and subscribe.